जो हमारे मेले हैं उन मेलों को जो हमारे बुज़ुर्गों के समय से ये मेले होते आए, जिसमें छोटे मोटे दुकानदारों के लिए, यहाँ के आसपास के गांव के लोगों के लिए मेले होते थे। लेकिन मैंने पहले भी एक प्रेस वार्ता की थी और अब क्योंकि ये मेला समाप्त हुआ है, समाप्त तो कह ही सकते हैं, अभी मेला लगातार बीच में चला भी है और आम दुकानदार जो आज भी बहुत परेशान हैं। ये मेले बेचने की जो प्रथा है, इसका धीरे धीरे हर तरफ प्रभाव पड़ रहा है। आज प्रेस वार्ता मैंने देखी दाढ़ी व्यापार मंडल की, वहाँ भी उस मेले को बेच दिए गए 1,33 लाख रुपए में। अब कारण समझ नहीं आ रहे हैं कि इन मेलों का महत्व क्यों खत्म किया जा रहा है। ये जो हमारा नगोटा बगुआ का लिगड़ मेला है, ये मेला माता नारदा शारदा के नाम से वर्षों पूर्व जब हम छोटे छोटे बच्चे थे, उसके हमारे बुजुर्गों के समय से मेला चलता है। मैं जैसा कि बताया कि परिवार इस मेले को करवाते थे और बाजार में आसपास के गांव में इसकी कलेक्शन की जाती थी। जो भी श्रद्धापूर्वक लोग देते थे, चाहे वो दुकानदार थे, चाहे वो आम जनमानस था गांव का, उसी से मेले करवाए जाते थे। उस मेले का विशेष जो आकर्षण होता था वो कुश्तियाँ होती थी। और मैं बड़े दुख के साथ ये आज आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि लिगड़ मेले की कुश्तियों का जिस तरीके से सत्यानाश इस बार हुआ। 27 तारीख को सभी लोग जानते थे कि लिगड़ मेले की बड़ी कुश्तियाँ जो हैं वो 27 तारीख को होती थी और लोग 27 तारीख को आ भी गए थे, लेकिन 27 तारीख को कुश्ती हुई नहीं। ये जो 3-4 दिन कुश्तियाँ चलती थी, 3 दिन कुश्तियाँ, ये 25 से शुरू होती थी, 26 को होती थी, 27 को बड़ी माली होती थी, वो कुश्ती हुई नहीं 27 को। उसको 28 को ही, 28 के इसी कारण लोग आए नहीं, लोग बहुत निराश हुए। मैं पिछले कल कुछ गाँव में गया था, कुछ क्योंकि मेरी बेटी की शादी थी और मैं उसके बाद जा नहीं पाया था क्योंकि वो हमारे इसमें देरा बंदी होती है। लेकिन मैं माता चामुंडा के मंदिर में माथा टेकने के बाद मैंने कल से जाना शुरू किया, तो लोगों ने बड़ा रोष प्रकट किया, आसपास के गांव के लोगों ने, कि मेले का बेड़ा गर्क हो गया। और बड़े सारे गरीब छोटे छोटे दुकानदार जिन्होंने ये हसद पाल रखी थी कि मेले में दुकान लगाएंगे और 4 पैसे इकट्ठे करेंगे, वो 6 महीने मेले लगाते हैं। क्योंकि आजकल बेरोजगारी का आंकड़ा हिमाचल प्रदेश का 12 लाख से ऊपर चला गया है और सरकार ने एक तरह से ठगा हर साल 1 लाख नौकरी के नाम से 2.5 साल हो गए, 2.5 लाख नौकरियां की क्या देनी थी। लेकिन ये जो छोटे मोटे रोजगार के साधन थे उनको भी समाप्त करने के ऊपर तुली हुई सरकार है और कानून की ऐसे तरीके से धज्जियां उड़ाई गई। यहाँ पर देखिए, हाई कोर्ट का एक डिसीजन हुआ कि जितने भी जो माइक स्पीकर वगैरह होते हैं 10 बजे तक ही इसको अलाउ किया जाता है। और जहाँ पर ये मेला हुआ उसके हार्डली 250-300 मीटर नीचे हमारा हॉस्पिटल है और वहाँ पर जिस दिन ये नाइट हो रही है, पिछले 4-5-6 दिनों से लगातार यहाँ पे नाइट करवा रहे हैं। ये जो डोम लगाकर छोटे छोटे दुकानदारों की दुकानदारी उजाड़ी उन्होंने, उसका जो पैसा इकट्ठा किया डोम के माध्यम से, उस पैसे से ये उसका मिसयूज किया जा रहा है। ये जो नाइटें कराई जा रही हैं, जिस दिन मैं शिमला से रात को 12-12:30 बजे यहाँ पे आया तो मैंने पुराने बस अड्डे में देखा लड़के शराब पीकर वहाँ पर बड़ी हुड़दंगबाजी मचा रहे थे। और नए SHO आया नवीन सैनी जी, वो बेचारे उनको समझाकर घर भेजने का प्रयास कर रहे थे। मैं वहाँ रुका, हम बस में गए थे, बस से उतरे तो वहाँ पर हमने देखा कि लड़के शराब पी है, कोई 25-30 बच्चे बाइकों के ऊपर। और आजकल आपको पता है कि बच्चे हेलमेट नहीं पहनते, उससे एक्सीडेंट हो रहे हैं। एक परिवार में 2-2 बच्चे हैं। कानून व्यवस्था की और ये झांकियाँ जो, ठीक है, हमारा गुरुद्वारा हम भी उससे शोभा यात्रा निकालते हैं बैसाखी के समय में, पीछे वीरवाल दिवस हुआ, लेकिन कभी नेशनल हाईवे की ट्रैफिक जाम नहीं हुई। 3 घंटे लगातार वहाँ पर ट्रैफिक को जाम किया गया नेशनल हाईवे के उस झांकियों के कारण। आप एक साइड से निकालो के, और लोग कितने थे उसमें। यहाँ पर हमारे एक व्यवसायी हैं श्री जंतराज बिज जी, उनका पोता बीमार था, वो सुनेर में फंसे रहे कम से कम 1-1.5 घंटा।